वो क्या कहा? अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, मोहल्लों के लिए प्रार्थना करो। आप किसी को ब्लेस करते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ ये खाना खिलाना? जीसस क्राइस्ट के समय पे शुरू हुआ ये खाना खिलाना, जब 5 रोटियों को 20,000 लोगों को खिला दिया गया, जिनमें 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां बच्चे मिला के 20,000 की गिनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा, इस नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न ना करो। परमेश्वर ने कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी उस खाने की, उस लंगर को। परमेश्वर ने कहा आत्मा की ओर ध्यान दो। आत्मा तुमसे क्या कहता है? लंगर खाया, ठीक है, शरीर को ताकत मिली, परमेश्वर का गुण गाओ और आत्मा की बातों की ओर ध्यान दो। लाखों मील्स हैं जो चर्च हर महीने फ्री लोगों को देती है, लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं है। आपको मालूम है, चैरिटी चलती है, घर बनाए जाते हैं, विडोज को राशन होता है, फीस लोगों की पे होती है, मेडिकल एक्सपेंस लोगों के पे होते हैं। बट ये छोटा हिस्सा है, चाहे बड़े लेवल पे की जा रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा है किसी की रूह को बचाना। आप किसी के शरीर को ब्लेस करते हैं, कितनी देर तक? इस दुनिया में जब तक है तब तक ही उसका असर है, लेकिन ऊपर का जो लाइफ है, ऊपर की जो जिंदगी है, वो कहीं अधिक लंबी, लाखों करोड़ों साल लिखा, अनंत जीवन तक तू इसका फल भोगेगा, या तो अनंत जीवन तक तू ऊपर जाके शर्मिंदा रहेगा क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया और तू परमेश्वर के नाम में सेव नहीं हुआ, या तो अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में आनंद को भोगेगा। क्योंकि यही एक धर्मी का हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, जिस तरह परमेश्वर मरता नहीं, उसने आपको अनंत जीने के लिए बनाया है। तो किसी को ऐसा ब्लेस करना कि वो अनंत जीवन तक जिए, ये बड़ा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसे खिला। क्योंकि मैं कहूंगा, मैं जेल में था, तू मुझसे मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। और हम कहेंगे, प्रभु हमने तुझे कब खिलाया? प्रभु कहेगा, तुमने छोटों के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये चैरिटी करने के लिए भी इनकरेज किया है, लेकिन उसने सबसे पहले कहा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेके अंत तक जो मैंने तुम्हें बातें माननी सिखाई हैं, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जीवित चढ़ाए जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज मुझे दुख होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और बात करें और पूछें उनसे कि इस हफ्ते कितने लोगों को आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है? बोलेंगे, अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने कितने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की है? आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया है चर्च जाने के लिए? कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाई है? आप हील नहीं कर सकते, आप प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या आप वीडियो भी नहीं दिखा सकते? क्या आप वो बता भी नहीं सकते कि जहां पर परमेश्वर जिन जिन जगहों पर कार्य कर रहा है, क्या आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? इमेजिन करो, जिन रूहों को परमेश्वर ने रचा है, जिनको धरती के ऊपर भेजा है, आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें बचाने की, मुझे जिम्मेवारी दी है आपको बताने की कि उन्हें बचाओ, और मैं भी आपके साथ बचा रहा हूं। इमेजिन करो, ऊपर जाकर जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो हम तो सोचेंगे, मैं तो बिजी रहा अपने काम में, अपने काम धंधों में, अपनी पढ़ाई में, फिर अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, लेकिन जो असली काम था वो तो मैंने किया ही नहीं धरती के ऊपर। इसीलिए मोस्टली लोग आज कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, वो खाली हैं अपनी लाइफ से। उनकी जिंदगी में उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो आनंद उनकी जिंदगी में क्यों नहीं है, वो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्यों नहीं है? पैसा तो है, लेकिन वो भी अन्य लोगों की तरह सफर कर रहे हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा हमने वो पूरा नहीं किया। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ को जीसस क्राइस्ट में बिता रहा हूं, मैं ये नोटिस कर रहा हूं और रियलाइज कर रहा हूं कि एक्चुअल में परमेश्वर अब कुछ करता नहीं है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ कर चुका है। जितना मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि एवरीथिंग जो हम सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे एक पास्टर बिजनेसमैन है, चाहे एक विश्वासी है, चाहे वो काम करने वाला है,
एनीथिंग यू आर सफरिंग विद, कुछ भी जो आप सफर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका कारण परमेश्वर की अज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना और हमारी अज्ञानता है। एक्चुअल में जब आप बाइबल के डीप अध्ययन में चले जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा घटता है, या आपके साथ कोई परीक्षा का समय होता है, या सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपके कंफर्ट को खराब करता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, पर मैं सफर क्यों कर रहा हूं, मैं सफर क्यों कर रही हूं, मेरा बिजनेस क्यों सफर कर रहा है, मेरी लाइफ सफरिंग्स में क्यों है। सडनली आप लाखों सवालों के साथ घिर जाते हैं, आप लाखों सवालों के साथ, शैतान आप पर अटैक और हमला करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर अटैक करना चाहता है, वो आपके फेथ के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है। सडनली आप फिर क्या महसूस करते हैं कि आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, जब तक आप बाइबल पकड़ के बैठते नहीं और आप परमेश्वर की आत्मा से सहायता मांगते हैं, आप प्रभु की आत्मा से हेल्प मांगते हुए जब परमेश्वर की आत्मा को बोलते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, आपको रियलाइज होता है, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप क्या देखते हैं कि जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं खुदा से कह रहा हूं, वो एक्चुअल में कर दिया गया है। अब लेकिन मेरी लाइफ में वो कैसे आए, मेरी जिंदगी में वो क्यों नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने वो मूल्य अदा कर दिया है तो पंगा कहां है, कुंडी किथे पंजाबी जी लिखे, काम फसिया किथे, जे परमेश्वर ने कर दिता, जे मैनू चाहिए ते है क्यों नहीं है मेरे को। परमेश्वर ने तो अपना लहू बहा दिया, उसने तो धरती पे उसको आना पड़ा, सफरिंग्स को सहना पड़ा, लेकिन मैं खाली क्यों हूं। जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं तब आप इन क्वेश्चंस के साथ दो चीजें कर सकते हैं, या आप प्रभु से दूर हो जाते हैं क्योंकि ये आपकी सेंस से परे है, आपकी क्वेश्चनिंग, आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, सवाल, वो आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी मैं सफर क्यों कर रहा हूं। या दूसरा काम, आप परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं, आप प्रभु से मांगते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप प्रभु को कहते हैं आपकी मदद करें, आप पवित्र आत्मा से मदद को मांगते हैं क्योंकि वो आपका मददगार है, वो आपका हेल्पर है। और आप बाइबल में से भी अपने क्वेश्चंस को, अपने सवालों को ढूंढते हैं। आप रोजे रखते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपको और क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही आप रोजे रखते हैं परमेश्वर की आवाज जो मध्यम होती है थोड़ी तेज आने लगती है, जो गाइडेंस आपको थोड़ा सा लगता है कि शायद ये परमेश्वर की ओर से है, रोजों में आपको क्लियर होने लगता है कि हां ये परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है परमेश्वर छुपने का आदी है, उसे मजा आता है छुप के। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चल के जा रहे थे, पानी पे चल के जा रहे थे, नाव पर से के करीब पर से, अपने चेलों की नाव पर से, तो चेलों ने देख लिया। यीशु मसीह उन्हें जगाना नहीं, उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे अपना आप, लेकिन वो चल के जा रहे थे तो कुछ ऐसा अजीब सा घट रहा था कि कोई चल रहा है, उन्होंने कहा भूत होगा पक्का, ये आत्मा है। यहाँ पर स्टोरी भी है कि आत्मा यहाँ पानी में मंडराती है और हम मर जाएंगे सारे। वो डरने लगे तो परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया कि नहीं नहीं डरो मत, मैं हूं, भूत नहीं है कोई भी। तो परमेश्वर उसका एक गुण है छिपना, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। जैसे आप बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेलते हो ना, आप छुपते हो, आपका बच्चा आपको ढूंढता है, फिर खुश हो जाता है। परमेश्वर छुपता है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढें। वो छुपेगा कैसे? जब आपके सवालों का जवाब नहीं आएगा। आप सब कुछ कर रहे होंगे फिर भी आपकी लाइफ में कुछ घटता है, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त उस व्यक्ति को जो सिखाना चाहता है वो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। आपका कोई रिश्तेदार, आपका मां बाप, पति पत्नी, बच्चे, कोई नहीं सिखा सकता जो उस समय परमेश्वर आपको सिखाएगा। इवन लोग आपको मिसजज करेंगे। अयूब के दोस्त आके कहते तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, ऐसी इतनी मुसीबत थोड़ी आई है, परमेश्वर अन्यायी थोड़ी है, ये तो पक्का शैतान का काम है, तूने कुछ पंगा लिया होगा। आपके लोग आपसे पूछेंगे तुम पापी हो क्या, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है उस समय।
और वो परीक्षा तब तक चलेगी जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के साथ सेटल करके, उसके साथ कमरे में बैठकर आप रोज परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को देखेंगे और आप रियलाइज करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, कहां चूक हुई आप ये भी चेक करेंगे, कहां मैं आगे बढ़ूं आप ये भी चेक करेंगे, या परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है आप ये भी चेक करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज उनकी सफरिंग्स का कारण है, और उन्हें नहीं पता है ये बात। वेरी शॉकिंग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो चीजें आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के नाम में, उसे बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा चेले बना। डिसिप्लिन, डिसाइपल शब्द, चेला शब्द डिसिप्लिन से निकला है। अब आपको ये मैं एक चीज सिखाता हूं, अनुशासन हिंदी में। जैसे हिंदी में अनुयायी बोलते हैं, अनुशासन से अनुयायी निकलता है, जिस तरह डिसिप्लिन से डिसाइपल निकलता है। फर्स्ट डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में आपको चाहिए वो है आपके माइंड का डिसिप्लिन। क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको शॉक कर देगी। माइंड का डिसिप्लिन। हो सकता है आपने कभी फिजिकली व्यभिचार ना किया हो, पर आप व्यभिचार के फुल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद अपनी लाइफ में फेस कर सकते हो, अगर आप मन में व्यभिचार करते हो तो भी। जैसे जैसे मैं मसीह में आगे बढ़ रहा हूं और जो रेवलेशंस, ये वो प्रीचिंग्स हैं जो परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बोला है कि डिसिप्लिन के बारे में सिखा। बहुत कम ऐसी प्रीचिंग होती है मेरी फुल लाइफ में जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे नाम लेके बोला हो कि इसके बारे में सिखाना है लोगों को। आज सारी प्रीचिंग परमेश्वर की ओर से है, वो बात अलग है। माइंड का डिसिप्लिन, सोचों का डिसिप्लिन, अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना। फिलिप्पियों 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, अपने पड़ोसी को बोलो, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप बैठे हुए हैं और सडनली आपका मन जो है वो किसी के लिए बुरा सोचने लगता है। आप मन में सोचते हैं, यह आदमी बहुत गंदा है, जिस दिन मेरे सामने आया मैं चमाट लगाऊंगा एक। एक्चुअल में शैतान आपको धोखा दे रहा है और वो आपके मन को दूषित कर रहा है और आपके मेंटल डिसिप्लिन को वो खराब कर रहा है। बाइबल बहुत क्लियर बताती है कि जो मन में डिसिप्लिन आपके नहीं है, ये वजह से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग सफर कर रहे हैं,
बहुत से लोगों का पीस, शांति उनकी जिंदगी से उड़ चुका है। फिजिकली जब आप उनको मिलेंगे, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन देयर माइंड। उनकी बुद्धि में सब गलत है। आप मिलेंगे कई बार पास्टर्स से, उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अपने मन में वो कड़वे हैं, कड़वाहट सोचते हैं बहुत दूसरे पास्टर्स के लिए, जो उनको धोखा देंगे, वो मेंबर्स के लिए वो कड़वे हो चुके हैं, बीमार हैं, इसी वजह से मुश्किल में है, ट्रबल में है, संघर्ष करते हैं, बता नहीं सकते, सफर कर रहे हैं। क्यों? दिमाग का डिसिप्लिन, माइंड का डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। रोमियो 12 उसकी 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता तुम्हारा मन जो है वो क्या होता जाए? बोलो नया हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो नया हो जाए। और कैसे होगा मन नया? कहता तुम्हारा मन जब नया हो जाएगा ना, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर कहता परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा तुम अनुभव से मालूम करोगे। दिमाग में पवित्रता ही एक माइटी वेपन है शैतान के खिलाफ। शरीर का व्यभिचार आपको ज्यादा दुख देता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं माइंड के मुकाबले, पर माइंड के व्यभिचार के भी अपने ही दुख हैं, अपनी ही बीमारियां और अपने ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर से बोलो डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसाइपल बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को, अगर डिसाइपल बनना है तो डिसिप्लिन में जीना होगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। डिसिप्लिन करना अपने आप को। पौलुस ने बाइबल में बताया, कहता अगर तुम मुक्केबाज हो और तुम हवा में मुक्के मारो तो तुम्हारे मुक्के मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। कहता अगर तुम दौड़ते हो तो सही दिशा में दौड़ना, एंड्योरेंस के साथ दौड़ना और एंड तक दौड़ना यह जरूरी है। कहता दौड़ में दौड़ते सभी हैं, पर इनाम एक लेके जाता है, जो तेज भी दौड़ा है और एंड तक भी दौड़ा है। नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। फिर से बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो ये बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। ऊंची आवाज में बात करो अपने पड़ोसी से। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? क्योंकि जो आपके मन में है वही बाहर आता है। वचन में लिखा है, जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह के ऊपर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में आप क्या भरते हैं और उसको कैसे आप रिप्लेस करते हैं। गंदी चीजों को हटाकर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में किस तरह से भरते हैं। एक एथलीट जानता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में मैं नहीं रखूंगा तो वो मेडल मैं नहीं पा सकता हूं जिसकी मैं आशा रखता हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने कमी देखी है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना, कि आप अगर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना और उस मोबाइल को अपने जीवन से त्यागना। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में
परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। अब विद डिसिप्लिन आपको वो सारी चीजें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। और पहला डिसिप्लिन है दिमाग का। जब आप दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आप दिमाग में, आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है, आपने अपनी सोचों को काबू में कर लिया है। कुलस्सियां 3 उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां भी पौलुस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है, जो उसके दिमाग में उठती हैं। वो उस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है जो उसके माइंड में आती हैं। लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना तो मेरे को गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कोई शैतान की ताकत आपको उन गंदे विचारों को लंबा सोचने में काबिल नहीं है। वो जस्ट आपको एक विचार दे सकता है, उसके बाद उस विचार को आगे कहां तक लेके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शैतान के पास ताकत नहीं है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बूझने की। आपके दिल में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता है। शैतान आपके एक्शंस देखकर, कि जब वो आपके दिल में कोई बात डालता है उसके बाद आपने क्या एक्शन किया, वो उन एक्शन से समझता है कि आपने उसकी बात को कितना सीरियसली लिया है। जब आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आपकी लाइफ में आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस शांति की आप आशा कर रहे थे, जो परफेक्ट पीस जिसको आप पैसे में ढूंढ रहे थे, पैसा पाने के बाद भी नहीं मिला, मैरिज सोच रहे थे मैरिज हो जाएगी शायद शांति आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बेबी नहीं है मेरे 15 साल से शायद शांति आ जाएगी, लेकिन आप क्या नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन रियल शांति तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप दिमाग में अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक डिसिप्लिन कर लेते हैं। माइंड में डिसिप्लिन करना, अपने दिमाग में अपनी सोचों को काबू में रखना। जैसे ही शैतान गंदी सोच के साथ आपके दिमाग में आए, उसी वक्त उसे रिजेक्ट करना और उस सोच को लंबा ना लेके जाना और उसे लंबा ना सोचना और उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देना। इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो परमेश्वर की पहचान में हर एक ऊंची बात का कि विरोध में जो उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद कर लेते हैं, हर एक फीलिंग को कैद कर लेते हैं। अपनी फीलिंग्स को कैद करना, किसी को माफ ना कर पाना, आप मेंटल डिसिप्लिन में नहीं हैं। टीवी देखो तो देखते रहना, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं। और जैसे ही आप नोटिस करेंगे आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को बिताना शुरू कर चुके हैं, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ जाएगा, आपके फाइनेंस का लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रगल का लेवल बहुत कम हो जाएगा, सडनली चीजें फ्लो में आनी शुरू हो जाएंगी। आप बोलेंगे तो काम होगा, आप अपनी बॉडी पे हाथ रखे कहेंगे ये हील हो जाए, सारी बीमारी निकल जाए, वो जाती रहेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन आप जब समझ जाएंगे वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको आत्मा में ग्रो होने में हेल्प करेगा। आमीन, ऊंची आवाज में बोलो जरा। सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो है मन का है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए आज मजबूर करूं, क्योंकि उसके बाद आपको डिसिप्लिन रखना है अपनी बॉडी पर, अपने फाइनेंस के ऊपर, और ऐसी चीजों के बारे में हम बात करते रहेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो यहां का है, दिमाग का डिसिप्लिन। कोई शैतान की शक्ति व्यभिचार का अटैक आप पर नहीं कर सकती। आप हैं जो उस सोच को सोचते हैं और उसे आगे लेके जाते हैं। और वहां पर परमेश्वर आपको देखता है कि आप
वेल मैच्योर इनफ नहीं है कि आपको एक सर्टेन लेवल पर लेके जाया जाए। एथलीट्स बहुत से होते हैं, कोई मोहल्ले लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्कूल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्टेट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंडिया लेवल पे खत्म, नेशनल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाता है। सारे एथलीट हैं, सारे भागते हैं, सारे वही काम करते हैं, पर लेवल सबका अलग अलग है। बात यह है कि किसी ने अच्छी डिसिप्लिन के साथ लाइफ जी है और वो इंटरनेशनल लेवल तक चला गया, और कोई इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है। वो उसका शरीर अच्छा था, टांगे लंबी थी, भाग सकता था, उसने स्कूल लेवल तक भागा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भागा, वो उसकी फिजिक ने, उसकी डीएनए ने हेल्प की, लेकिन उसके आगे उसको डिसिप्लिन चाहिए। आपका डीएनए आपको लास्ट तक लेके नहीं जा सकता है। आपके माइंड में आपको सबसे बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, जो परमेश्वर देख रहा है कि आप उसे कब पाएंगे। मन की सोच, उसे काबू कर लेना और वचन के साथ उसे रिन्यू करना। लोग पूछते हैं परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है संसार के सदृश्य ना बन। फिर कहता तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होनी होगी, उससे पहले एक काम होगा कि तुम्हारा मन जो है वो रिन्यू होना शुरू होगा, तुम्हारा मन जो है वो नया होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जब मैं एक यूथ ग्रुप में था तो बहुत से लड़के लड़कियां रोजे रखते थे, 40 फास्टिंग। अगर मैंने मान लो 5 बार रखे तो उन्होंने कम से कम 1-2 बार उन्होंने भी रखे, और 2 बार बहुत होता है एक साल में 40 रोजे रखना। पास्टर्स भी नहीं रखते तो इस साल में 2 बार। लेकिन उन लड़के लड़कियों में एक प्रॉब्लम थी, कुछ तो फिजिकल व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ सिर्फ मेंटल व्यभिचारी थे, सिर्फ दिमाग में गलत सोचते। और ये बात वो अपने पास्टर से शेयर भी करते थे कि हमारे दिमाग में गलत सोचें आती और लगातार आती रहती। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ तो मैंने क्या समझा कि ये सारी सोचों को तुम खत्म कर सकते हो 1 सेकंड में। अपना ध्यान इन पे ना लगाओ, क्योंकि तुम अपना ध्यान दे रहे हो, इसलिए शैतान आ रहा है। और मैंने क्या नोटिस किया, जो उन्होंने फास्टिंग की, जो उन्होंने प्रार्थना की, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाए और कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाए। लेकिन दिखने में तो लगता है, अगर बाहर से कोई देखकर उनकी स्टोरी समझेगा तो कहेगा अरे इतने रोजे रखे, बड़े क्यों नहीं। वो अंदर हम जानते हैं वो क्यों नहीं बढ़े। वो स्टोरीज मुझे पता है, जो उनके साथी लोग हैं उनको पता है वो क्यों नहीं बढ़े। लोगों को क्यों नहीं, लोग सवाल कर सकते थे, क्योंकि जो मेंटल डिसिप्लिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रिश्चियनिटी में। अगर आप यहां डिसिप्लिन नहीं है, उसका असर आपकी बॉडी में नजर आएगा, आपके अंगों पे नजर आएगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे नजर आएगा, आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी पे, पति पे, आपके परिवार पर भी उसका असर नजर आएगा। क्योंकि जैसे आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे, समथिंग विल चेंज। वो फियर खत्म हो जाएगा, कुछ होगा आपकी लाइफ में ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अनॉइंटिंग जिसमें आप संघर्ष करते थे, आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है, आप नोटिस करेंगे। वो चीजें जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेंगी, आप नोटिस करने लगेंगे। कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में जो पहले नहीं था, जैसे ही आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यभिचार करो तो व्यभिचारी। यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर दृष्टि करे, कुदृष्टि करे, तो तूने पाप कर लिया। वो परमेश्वर मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो कुछ मेंटली आपको समझाना चाहते थे कि उसका भी एक अपना असर है जो आप दिमाग में करते हैं। कई बार आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है
उसकी वजह से उतना आप असल में फिजिकली टॉर्चर नहीं होते हो जितना मेंटल टॉर्चर होते हो। आपकी लाइफ में बेबी नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है कई बार, लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल टॉर्चर आपको होता है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि शैतान का जो बैटलफील्ड है, जो लड़ाई का स्थान है, एक्चुअल में वो आपका मन है। वो मोहल्ले के जब बच्चे लड़ पड़े बोलते ना, आज ही उठे टाइम पाला, उठे आज ही उठे, लड़ाई का स्थान, एक लड़ाई का स्थान कर लेते हैं, वहां मिलेंगे हम। तो शैतान जो लड़ाई का स्थान है उसका, वो आपका दिमाग है। शैतान का जो बैटलफील्ड है वो आपका दिमाग है। इसलिए जीसस ने कहा सबसे अधिक इसी की रक्षा कर, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा दिमाग, तेरा मन ही है। क्योंकि वही शैतान तेरे साथ फाइट करेगा। और वहां तुझे समझना है कि वो चीजें असली हैं जो तेरे दिमाग में चल रही हैं। सबसे अधिक कहता उस अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीने का जो मूल स्रोत है वो तेरा मन ही है। हालेलुया। आप फिर क्या नोटिस करेंगे जब आप अपने 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 विचारों को काबू में कर लिया है। आप देखते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से तो जो मुश्किल हो ही रही है, लेकिन शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर कर रहा है उस प्रॉब्लम के कारण। वो ज्यादा प्रॉब्लम है। जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो आपके है ही, पर आप ज्यादा सफर कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर में, क्योंकि वो शैतान का बैटलफील्ड है। वहां पर आकर वो काम करना चाहता है। उस एरिया में जहां लड़ाई है, आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। वो पिक्चर्स मूवीज में होता था ना कि सेना बैठी और 4-5 लड़कियां भेजी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो सेना उधर बिजी होगी और जिसने आगे जाना था वो चला गया। तो शैतान को पता है कि ये माइंड जो बैटलफील्ड है, इस पर मैंने किस तरह से काम करना है कि ये जो कर ना चाहता है, जो कर सकता है, वहां कहीं ना जा सके। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर मैं वो कर सकूं जो तू चाहता है। ऊंची आवाज में बात करो खुदावंद से। फिर से कहो, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर पाऊं। कहो खुदा से, मैं दिमाग में डिसिप्लिन को लेने पाऊं। ऊंची आवाज में। हालेलुया। एज A child of God, एक परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर ये चाहता है कि एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का बच्चा मेंटल डिसिप्लिन में जिए, अपनी सोचों को काबू में रखना। कई बार आप लोगों से मिलते हैं जो डिलीवर नहीं हो रहे होते, और आप क्या नोटिस करते हैं कि सारी प्रॉब्लम उनके दिमाग में है। बिना पाप की वजह से भी, जो वजह से शैतान ने उन्हें बंधन में डाला हुआ है। क्राइस्ट की ये इच्छा है, जीसस की ये इच्छा है कि आप माइंड में डिसिप्लिन में जिए। किसी के लिए अपने दिमाग में कड़वी इच्छा पैदा करना, उसे मारने की, उसे पीटने की, उसका नुकसान करने की, वो आपके बैटलफील्ड में, आपके दिमाग में, जहां शैतान की लड़ाई का स्थान है, आप उसे एक्सेस दे रहे हैं, आप उसे हथियार दे रहे हैं, आप उसे मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, एंटर करे और काम करे। जिस तरह आपके दिमाग में आपको डिसिप्लिन रखना है, क्राइस्ट चाहते हैं आपकी बॉडी में डिसिप्लिन होना। और ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि अगर आप शारीरिक रूप में भी डिसिप्लिन नहीं हैं, आप परमेश्वर का लंबा काम नहीं कर सकते। पौलुस कहता, मैं अपने शरीर को मारता, मुक्कों से मारता हूं, मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो मैं दूसरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपको पता है ये चीज आपके शरीर के लिए खराब है, फिर भी आप उसे खाते हैं टेस्ट के लिए।
आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ग्लोरीफाई करने के लिए दी गई है गॉड को। तो बाइबल कहती है जो कोई इस शरीर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्या तू नहीं जानता ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन फिर भी हम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं हर उस गंदी चीज से, लेकिन क्योंकि वो हमारी जीभ को टेस्टी लगती है, लेकिन अंदर जाके वो क्या हाल करेगी हमें इस बात की परवाह नहीं। ऐसे मैंने पास्टर्स देखे जिनके ऊपर हीलिंग का वरदान था, हाथ रखते लोग चंगे होते थे। शुगर हो गई लेकिन ध्यान नहीं दिया, मीठे के बाद मीठा, मीठे के बाद मीठा। अगर शैतान ने किसी चीज से आपको ग्रसित किया है, आप उसके खिलाफ फाइट करें, गुड डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, प्रार्थना के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, और तब तक जाएं जब तक वो शुगर गायब नहीं हो जाती। व्हील चेयर पे वो पास्टर आ गया और लोगों पे प्रार्थना करता, तब भी लोग हील होते थे। मीठा नहीं छोड़ा, एक टांग कटी, दो टांग कटी, एंड में मर गया। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी लाइफ में दिक्कतें आई, पास्टर्स की लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, रूटीन को चेंज किया, परमेश्वर ने सारा कुछ ठीक कर दिया। क्योंकि बॉडी के अंदर डिसिप्लिन, अगर आप क्रिश्चियन हैं और नहीं हैं, तो शैतान को एक मौका है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करने का। इसलिए जो लोग नशा करते हैं वो अपनी बॉडी को डिसऑनर करते हैं, वो अपनी बॉडी का नाश कर रहे होते हैं। तंबाकू लगाने से आपका मुंह नाश होता है, शराब पीने से आपका लीवर नाश होता है। अब नई स्टडी ये आई है कि थोड़ी सी मात्रा भी शराब की आपके लीवर के लिए और बॉडी के लिए, आपके सेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जो लोग बोलते हैं एक पैग पीने से कुछ नहीं होता, शरीर अच्छा होता है, अब नई स्टडी ये कहती है कि अल्कोहल चाहे थोड़ी मात्रा में हो, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाइबल कहती है हाय उन पे जो देर रात तक आंखें लाल रखते हैं, मादक पदार्थ ढूंढते हैं, जो मदिरा को तेज बनाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। शराब उसको तो जो नाश होने पे है, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में डिसिप्लिन्ड हैं तो हम परमेश्वर के लिए परफेक्ट हथियार हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका खाना, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में होना चाहिए अगर आप परमेश्वर का बड़ा काम होता हुआ देखना चाहते हो। बिग वर्क होगा, बड़ा, आप इमेजिन से बाहर होगा। मेंटल डिसिप्लिन, बॉडी का डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। – 2016 में मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था आने वाले समय में जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। जाओ अब ढूंढो 10 साल पुरानी वीडियोस। अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट किया होता सोने के अंदर, भाई साहब आप लाला जी होते। आज लाला जी बोलते लोग, लाला जी, सेठ जी। तुम लोग यार बहुत महंगा है, क्या पास्टर जी आप बात कर रहे हो, 20,000 तोला, 20-25 हजार रुपए तोला, कौन लेगा इतना महंगा। मैंने कहा जिसके पास सोना होगा, चांदी होगी, वो अमीर होगा। आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। आपको बताया था मैंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज फैमिली सफर कर रही है फाइनेंशियली, क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। गरीब से गरीब, मेरे पास टेस्टिमनीज है, लोगों ने टाइट बोया है, आज परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर जॉब करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कुछ भी हो जाए टाइट मिस नहीं होता, ऑफरिंग्स मिस नहीं होती। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और जिस जगह डिसिप्लिन है वहां परमेश्वर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हम चाहे जितना मर्जी कमाएं, हम अपनी लाइफ का 30%, 30% हर महीने सेव करेंगे।
हर महीने 30% का हम सोना खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हर महीने जितना हम कमाते हैं उसका 30% सेव करेंगे। जिस दिन आप 15,000 कमाते थे, आप 14,000, 14.5, 15 खर्च करते थे। आपकी तनख्वाह अगले महीने 20,000 हो गई, आप नोटिस करते 2-3 महीने में आपका खर्चा भी 20,000 है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप कभी पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर नहीं आ सकते अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। हर सेवकाई में लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है वहां पे। पास्टर के पास उसे लगता है कि वो उस पैसे का मालिक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है चर्चिस के अंदर। जब ये चर्च शुरू हुई थी, मैंने कहा था ये पैसा परमेश्वर के कामों में जाएगा। तुम 100 बोगे, मैं 100 खर्चूंगा परमेश्वर के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज इस चर्च ने ग्रो किया है, सबसे अधिक ग्रो किया है। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन था इस चर्च के अंदर। आप आज ऑफरिंग दोगे, ऑफरिंग